हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और जो भी वीडियोस या अपलोड्स मैं करता हूँ इनको लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और उन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है ये मिस राबी पीरज़ादा ने हमें शेयर की है और ये बताती हैं कि इनकी पूरी फैमिली पिछले समझ लें कि 35 ईयर्स से साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में रहा करती है। क्या था, ये बेसिकली इनके फादर के साथ पेश आया था और इनके फादर का वहाँ पे खाने का यानी रेस्टोरेंट वगैरह इन लोगों ने खोले में इस तरह का बिजनेस है। अब क्योंकि इनका जो रेस्टोरेंट है वो देसी रेस्टोरेंट है और वहाँ पे जो भी इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं वो ऑलमोस्ट हर वक्त मौजूद होते हैं, यानी कि हर वक्त वहाँ पे रश रहा करता है और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। तो इनके फादर की शुरू से ही आदत है कि जब भी इनको मौका मिलता है तो ये थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे ही 2001-2002 चल रहा था और सर्दियाँ चल रही थी। इनके फादर के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपने काम से रुखसत ली और सारा का सारा जो काम था इनकी मदर और इनके बाकी बहन भाइयों के हवाले करके वो छुट्टियों पे चले गए। अक्सर इनके जो फादर हैं वो इस तरह के मकामात पे जाया करते थे जहाँ पे हिल्स मौजूद हों और पुरसुकून एरिया हो जहाँ पे ये एक हफ्ते तक रह सकें। तो इस दफ़ा भी ये जिस मकाम पे गए थे ये बेसिकली एक हिल स्टेशन था और बहुत ही पुरसुकून जगह थी। जो होटल इन्होंने बुक किया हुआ था वो नीचाई पे मौजूद था और उस होटल से अगर आप बाहर निकलें तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की एक स्ट्रीट थी जो मुकम्मल तौर पे सुनसान थी, वीरान थी और जो ऊपर की तरफ जाया करती थी। इसी तरह रात के तकरीबन 8-9 बजे इनके फादर ने जब डिनर किया तो एकदम से ये वॉक करने के लिए उस स्ट्रीट पे निकल गए। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, शदीद सर्दी थी। ये पुरसुकून तरीके से उस स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे और पहाड़ों की तरफ यानी ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे थे। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक जब मैंने फासला तय कर लिया था तो 1 किलोमीटर के बाद जिस स्ट्रीट पे या जिस जगह में मौजूद था वहां मुकम्मल तौर पे अंधेरा था। आप समझ लें कि रोशनी ना होने के बराबर थी और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि कोई दूर यानी दरख्तों के करीब खड़ा हुआ है और शायद कोई किसी का या लिफ्ट का वेट कर रहा है। अब जैसे ही ये मजीद आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 10 या 11 साल का एक गोरा बच्चा है जो वहां पे खड़ा हुआ है और इनको इशारा कर रहा है। अब इस बच्चे को जब इशारा करते हुए इन्होंने देखा तो पहला इंप्रेशन यही आया कि हो सकता है बच्चा रास्ता भूल गया हो या गलती से यहाँ पे आ गया हो और उसको किसी मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि ये जो एरिया था इसके सराउंडेड ना कोई घर मौजूद थे ना ही कोई होटल्स मौजूद थे, बस एक सीट थी जहाँ से अक्सर गाड़ियाँ गुजरा करती थीं। जब ये उस बच्चे के बिल्कुल करीब पहुँचे तो इन्होंने ओबियसली जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में उस बच्चे से पूछा कि सब खैरियत तो है, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। तो जब इन्होंने ये सवाल किया तो वो जो बच्चा था जो कि बज़ाहिर नॉर्मल बच्चा लग रहा था उस बच्चे ने पीछे की तरफ इशारा किया। अब जिस तरफ वो इशारा कर रहा था जब इनके फादर ने उस तरफ देखा तो इनके फादर बताते हैं कि मैंने देखा कि वहां पे एक गाड़ी है जो बाकायदा दरख्त से हिट हुई हुई है और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गाड़ी का अभी आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे जैसे ये उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो इनको अंदाजा हो रहा था कि ये जो गाड़ी है बहुत बुरी तरह लगी है
और इसके लगने की वजह से इसके इंजन में से या इसके दीगर पार्ट्स में से धुआं निकल रहा है। नॉर्मली जब भी आप कभी इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से गाड़ी के पास जाएं, उसके अंदर जो ज़ख्मी हैं उनको फर्स्ट एड दें या कम से कम उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। इनके फादर बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक औरत गाड़ी ड्राइव कर रही थी जो कि ज़ख्मी हालत में अंदर मौजूद है, और इसके साथ साथ जो पैसेंजर सीट है उस सीट पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा बैठा हुआ है और ये दोनों चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुके हैं। अब इनका जो फोकस था वो गाड़ी की तरफ था, ये गाड़ी में जख्मियों को देख रहे थे, तो इनके जहन से निकल चुका था कि इनको जिस बच्चे ने इशारा किया है या सर बुलाने की कोशिश की है वो इनके पीछे मौजूद है या नहीं। खैर, जब इन्होंने पलट के देखा तो वो जो बच्चा जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसने इशारा करके इनको बुलाया था और जिसने बताया था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो बच्चा अल्लाह जाने एकदम से कहाँ चला गया था और कहाँ गायब हो गया था, उसका कुछ पता ही नहीं था। अब इन्होंने भी उस बच्चे को इग्नोर किया और इन्होंने सबसे पहले वो जो औरत थी उसको हिलाने की कोशिश की। वो नीम बेहोशी की हालत में थी और उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद इनके फादर ने जब जो बराबर में बच्चा था उसकी तरफ देखा और टॉर्च लाइट मारी तो उस बच्चे को देख के एकदम से इनके फादर की चीख निकल गई, क्योंकि ये जो बच्चा इस औरत के बराबर में जख्मी हालत में पैसेंजर सीट पे मौजूद था, ये हूबहू वैसे ही बच्चा था जो बच्चा अभी इनको नजर आया था या जिस बच्चे ने इनको एक्सीडेंट के बारे में मालूमात दी थी। अब इनकी समझ नहीं आ रहा था, ये कंफ्यूजन के आलम में थे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। खैर, उस वक्त तो इन्होंने जैसे तैसे करके उस औरत को पीछे किया और उस औरत को पीछे करने के बाद जैसे तैसे बाहर निकाला और बड़ी हिम्मत दिखा के उस औरत को पीछे जो सीट्स थी वहां पे लिटाया। उसके बाद इन्होंने खुद से गाड़ी को स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई और वहां से गाड़ी को लेके ये जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में लेके आ गए। अब वहां पे जो अमला था या जो भी मैनेजर था उससे इन्होंने बातचीत की और फिर पुलिस को और जो भी एम्बुलेंस वगैरह हैं उनको वहां पे बुलाया गया। ये बताती है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये जो औरत थी और इसका जो बच्चा था ये मुकम्मल तौर पे रिकवर हो चुके थे और इनकी जो तबीयत थी वो बेहतर हो चुकी थी। लेकिन आज तक इनके फादर के जहन में यही सवाल मौजूद है कि बिलाखिर वो कौन बच्चा था जिसने इशारा करके एक्सीडेंट की निशानदेही की थी, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट की निशानदेही नहीं करता या इनको नहीं बुलाता तो हो सकता है इनके फादर सीधे होते हुए सीट पे चले आते और वहीं से वापस आ जाते, और ऐसा करने से शायद वो जो औरत थी या वो जो बच्चा था जो उसके बराबर में बैठा हुआ था उनकी डेथ हो जाती। कहा जाता है कि कभी कभी अल्लाह ताला की दीगर मखलूकात, ख़ास तौर पे जो जिन्नात हैं, वो आपकी इस तरह से मदद किया करते हैं कि जिसके ऊपर बाद में यकीन करना नामुमकिन हुआ करता है। और आज भी इनके फादर का यही ख्याल है कि वो जो इनको बच्चा नज़र आया था वो बेसिकली एक जिन था जिसने उस औरत के बच्चे का रूप लेके उनकी मदद करने की कोशिश की थी। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस सारा ने शेयर की है और ये स्टोरी भी अपने तौर पे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। ये बताती है कि बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर हैं और इनका जो ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश, इंडिया से है। आपका जो डॉक्टर का कैरियर होता है उस कैरियर में यकीनन आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात और इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं जिनके ऊपर आपको लेटर ऑन यकीन करना या उनको मानना नामुमकिन हुआ करता है। तो वैसे ही इनके साथ जो वाक़या पेश आया था ये उस दौर का है जब 2019 और 20 चल रहा था और कोविड अपने उरूज पे था। इंडिया में जगह जगह लोगों की अमवात हो रही थी, बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हुए थे और एक सिचुएशन इस तरह की आ चुकी थी कि इनके पूरे सिटी में जितने भी हॉस्पिटल थे
उसके सारे के सारे बेड जो थे वो फुल हो चुके थे। अब जबकि सिचुएशन इस कदर वर्स हो चुकी थी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हॉस्पिटल भले फुल हो चुके हों, इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को और ख़ास तौर पे स्कूलों को अस्पताल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं या जो भी अमवात हो रही हैं उनकी शरह को कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा सके। इसी तरह ये बताती हैं कि इनका जहाँ पे शहर था उस शहर से तकरीबन 90 या 85 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत बड़ा गांव मौजूद था। इस गांव के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की प्लेसेस मौजूद थी जिनको एज अस्पताल इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उन्हीं में से एक जगह थी जो कि एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा जगह थी और कहा जाता है कि जब से पार्टीशन हुआ था, बल्कि उससे पहले से ये जो जगह थी मुकम्मल तौर पे अबंडेंट थी। अब गवर्नमेंट को जब ज़रूरत महसूस हुई तो इसका ताला तोड़ के इसको भी अस्पताल के तौर पे या एक समझ लें कि सेमी अस्पताल के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जो हवेली थी ये एक बहुत बड़ी सी हवेली थी और जैसे ही आप इसके गेट के अंदर आते हैं तो एक बहुत बड़ा सा सहननुमा जगह मौजूद थी और फिर जब आप मेन गेट से या रूम की तरफ एंटर होते हैं तो अंदर भी चारों तरफ दीवारें थीं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा हॉल मौजूद था। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही था कि साइड में यानी दोनों तरफ सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जाया करती थीं और ऊपर जाके ये दोनों जो सीढ़ियां थीं आपस में मिल जाया करती थीं। ये जो हॉल था, इस हॉल के अंदर तकरीबन 10 या 11 पेशेंट्स को रखा गया था और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो हर 4 या 6 घंटे के बाद वहाँ का विजिट करेगा और 2 आप समझ लें कि मेल नर्स या फीमेल नर्स थे जो इनके लिए वहाँ पे रखे गए थे। अब ये जो पेशेंट्स थे, इन पेशेंट्स के अंदर एक पेशेंट थी जिसका नाम हिमा था। अक्सर ऐसा होता कि जब वहाँ पे विजिट करती तो वो जो पेशेंट थी वो इनसे मुख्तलिफ कंप्लेन करती। वो इनसे कहती कि जहाँ पे आपने हमें लिटाया हुआ है, इस हॉल की जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे अक्सर उसको बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं। अब क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पहले ही वो बीमार थी, तो ये बताती है कि मेरा ख्याल यही था कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है और इस तबीयत ख़राब की वजह से उसके जहन पे असर हो चुका है। जब भी वो इस तरह की बातें करती ये उनको इग्नोर कर देती और उससे कहती कि इस बात को छोड़ो, तुम अपनी सेहत पे या अपने ऊपर ध्यान दो। इसी तरह एक रात ये जब वहाँ पे गई तो रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और वो जो पेशेंट थी वो सामने बेड पे लेटी हुई थी और मुसलसल जहाँ पे सीढ़ियाँ जाके मिलती थी उस तरफ देख रही थी, जैसे कि उसको कोई वहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा हो। इन्होंने उससे कहा या उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल उस तरफ इशारा कर रही थी और इनको कह रही थी कि देखो वो सामने खड़ी हुई है, वो मुझे देख रही है। अब जैसे ही उस पेशेंट ने इस तरह से कहा तो इन्होंने पलट के ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। इन्होंने अगेन उसकी बातों को इग्नोर किया और फिर अपना जो भी काम था उस काम को करने के बाद घर रवाना हो गई। 3 या 4 दिन तक किसी भी वजह से ये अस्पताल या उस जगह नहीं जा सकी और जब 4 दिन के बाद ये वहां पे गई तो इनको पता चला कि वो जो पेशेंट है जिसका नाम हिमा था उसकी डेथ हो चुकी है। हालांकि इन्होंने अपने तौर पे उस लड़की को बचाने की या उसकी हेल्प करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बस उसकी जिंदगी इतनी ही थी, शायद इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये बताती है कि उसके बाद इत्तेफाक से जब उसकी डेथ हो गई तो मेरा उस अस्पताल में रात के 12 या 1 बजे जाना हुआ। मैं बारी बारी जो भी पेशेंट्स थे उनको देख रही थी, उनको चेक कर रही थी कि इसी दौरानिए में एकदम से जो मेरी नज़र थी जहाँ पे सीढ़ियाँ घूम के मिल जाया करती थी उस जगह पे मेरी नज़र पड़ी और जब मेरी वहाँ पे नज़र पड़ी
तो मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की वहां पे खड़ी भी है, और जैसे ही मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो वो एकदम से पीछे हट गई। अब ये जो कुछ था ये बड़ा अजीब था। अगर वहां पे कोई लड़की मौजूद भी थी तो कम से कम उसको पीछे नहीं हटना चाहिए था। अभी मैं ये जानने की या उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि इसी दौरानिये में मेरी एक कोलीग है, वो पीछे से मेरे पास आ गई। खैर, जब वो मेरे पास आई तो मुझसे पूछने लगी कि ऊपर किसको देख रही हो। मैंने उनसे कहा कि ऊपर अभी यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी जो एकदम से पीछे हट गई है और देखते ही देखते वहां से गायब हो गई है। ये सुनने के बाद वो कहने लगी कि तुमने तो शायद अभी गौर किया है, मैं तो पिछले 3 या 4 दिन से महसूस कर रही हूं कि ये जो भी जगह है, ये जो भी हॉल है, ये कम से कम नॉर्मल नहीं है। जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप किस वजह से ऐसा कह रही हैं। खैर, जब उन्होंने मुझे तफसील बताई तो वो कहने लगी कि कल रात की बात है, तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। तो मैं बाहर की तरफ खड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जो हॉल है जहां पे पेशेंट्स मौजूद हैं वहां पे कोई मुसलसल भाग रहा है या दौड़ रहा है। अब जब मुझे भागने की या दौड़ने की आवाज आई तो मैं सोचने लगी कि आखिर कौन है जो इतनी बेदर्दी से या बहुत बुरी तरह भाग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर सारे पेशेंट थे और किसी का भागना मुमकिन नहीं था। खैर, जब मैं अंदर आई और मैंने अंदर आके देखा तो मैंने देखा कि वाकई में वहां पे एक लड़की मौजूद है जो बज़ाहिर देखने से 17 या 18 साल की लग रही है और बहुत ही पागलों की तरह कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। अब जैसे ही मैंने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जैसे ही मैंने उससे पूछा तो ये सुनने के बाद बजाय इसके वो जवाब देती, उसने मेरी बात को इग्नोर किया और मेरे सामने स्टेयर्स की तरफ भागती भी ऊपर की तरफ चली गई। हालांकि इस सबंडन हवेली में या सबंडन जगह में किसी और का मौजूद होना और खास तौर पे इतनी रात में मौजूद होना मुमकिन नहीं था। खैर, जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये जो मामलात हैं ये ठीक नहीं है। इसी तरह 3 या 4 दिन मजीद गुजरे और इत्तफाक से एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैं हॉल के अंदर ही, जहां पे हमारा एक छोटा सा कमरा नुमा जगह मौजूद थी, बैठी हुई थी और मुझे अपनी खिड़की से या विंडो से पूरा का पूरा हॉल नजर आ रहा था। इसी दौरानिये में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो स्टेयर्स हैं इनका जो टॉप है, यानी जहां पे ये दोनों स्टेयर्स मिल जाया करती हैं, वहां पे अगेन कोई लड़की आके खड़ी हुई है। अब मुझे जो भी नजर आ रहा था वो शीशे के जरिए नजर आ रहा था। खैर, मैंने जब उस लड़की पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वही हिमा जिसकी अभी 2-4-6 दिन पहले डेथ हुई थी, वो उस जगह खड़ी हुई है और नीचे जितने भी पेशेंट हैं उनकी तरफ देख रही है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी, तो मुश्किल से मैंने 2 या 3 मिनट मजीद वहां पे गुजारे और जैसे तैसे मैं उस जगह से या उस हॉल से बाहर आ गई। अब बाहर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, इसके अलावा कुछ पुलिस मोबाइल्स भी खड़ी हुई थी। खैर, बाहर आने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद जितना भी टाइम मैंने उस हॉल में या उस जगह गुजारा, तो मेरी कोशिश होती थी कि बगैर पढ़े या बगैर दम किए अंदर ना जाऊं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वाकया सुने थे, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्होंने अक्सर इस तरह के पेशेंट्स को अपने अस्पताल में देखा है जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मैं समझती थी कि शायद उनका वहम है, लेकिन अब मुझे यकीन आ चुका था कि जो भी बातें वो किया करते थे वो हकीकत थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत, आफियत, ज़िंदगी दे
और हमारे लिए आसानियां फरमाएं। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।